हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हम स्टडी करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी बेरोजगारी 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 हर जगह। हमने स्टडी की रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, हमने स्टडी की अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और ये हमारी दो मेन, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि पहला बता रहा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से क्लियर है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो हमारा यूथ है वो बेचारा अनएम्प्लॉयड पड़ा। अब कहते हैं यूथ के अंदर यहाँ पे इन्होंने एज लिए 15 से लेकर 29 ईयर्स तक, ठीक है। 15 से लेकर 29 ईयर्स तक के जो पीपल हैं वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को शो कर रहे हैं। कहते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द पीपल इन द एज ऑफ ग्रुप 15 to 29 years. This type of unemployment exists both in rural and urban area. कहते हैं ये टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये दोनों में ही एग्जिस्ट करता है, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी। एंड इज मोर अमंग द एजुकेटेड दैन अनएजुकेटेड पर्सन लुकिंग फॉर वाइट कॉलर जॉब। और ये कहता है और ज़्यादातर कहाँ पे दिखता है, जो एजुकेटेड पर्सन है ना, जो कि वाइट कॉलर जॉब ढूंढ रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब मतलब कि टॉप मैनेजमेंट के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको वो जॉब नहीं मिल रही। जो अनएजुकेटेड है उनके लिए तो फिर भी मिल जाते हैं, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शन एरिया में उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है, जिनको भाई रेपुटेड जॉब चाहिए, वाइट कॉलर जॉब चाहिए, उनको जॉब नहीं मिल रही। कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ इज़ अ ग्रेव प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कहाँ पर, यूथ के अंदर, ये बहुत मेन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द हायर इन दिस क्लास ऑफ पीपल। जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट है वो हाईएस्ट है इस क्लास ऑफ पीपल के लिए। इट इम्प्लाइज दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द यूथ टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री इज एक्सट्रीमली लो। कहता है ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, कहते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ना वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द यूथ, यूथ की वर्किंग कैपेसिटी का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर वो बहुत कम है। यानी कंट्री के अंदर अगर हम यूथ पर्सनस को लगाएं कि ताकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन एक्टिविटीज़ में लगाएं, जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे लगाएं। कहता है वो ऐसा लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसको आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहे। अगर आप उसको एम्प्लॉयमेंट दोगे ही नहीं तो वो प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ में लगेगा कैसे? नहीं लगेगा तो यूथ अनएम्प्लॉयड रह गया। अनएम्प्लॉयड रह गया तो इट मीन्स आपका प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। कहता है अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ इज द मोस्ट रूट कॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन विच ऑफन ड्राइव देम टुवर्ड्स एंटी सोशल एक्टिविटीज़। और ये कह रहा है यूथ के अंदर जो तुमने उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया उसकी वजह से उनको वो अनएम्प्लॉयड रह गए, बेरोजगार रह गए, तो उनके पास पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया तो उन्होंने तो सोचा था कि हमने पता नहीं क्या कर देना है, इतना पैसा आएगा हमारे पास, जितना सोचा उसके अकॉर्डिंग उनके पास पैसा नहीं आया। तो फिर वो क्या करेंगे, लूट करेंगे, बैंकों को डकैती डालेंगे, बड़े बड़े ऐसे कारनामे करेंगे, मतलब जिससे उनको ये लगे कि बस अब कुछ करना ना पड़े। करके तो उन्होंने देख लिया, बहुत पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पैसा नहीं आया। अब वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे जो कि सोसाइटी के हित में नहीं है, सोशल बीइंग के वेलफेयर में नहीं है। चाहे किसी को मारना पड़े उन्हें, मतलब कुछ भी करना पड़े, फिर उनको पैसा चाहिए, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हमने स्टडी किया। दूसरा आता है वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। इससे भी आप बहुत फैमिलियर हो। वुमेन अनएम्प्लॉयड यानी कि इंडिया के अंदर वुमेन जो वो अनएम्प्लॉयड है। कहता है हार्डली 22% ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द कंट्री। कहता है 22% वुमेन जो हैं पूरी कंट्री की वो एम्प्लॉयड होंगी, और बाकी जो बची 78% वुमेन वो बेचारी बिजी हैं डोमेस्टिक कॉल्स में, मतलब क्या सारा घर का काम करें, काम धंधा करें। नेवरदलेस द नंबर ऑफ वुमेन जॉब सीकर्स इज इंक्रीजिंगली एवरी ईयर। और कहता है उसके बावजूद भी जो वुमेन का नंबर है ना जॉब सीकर्स के लिए वो इंक्रीज़ होता जा रहा है हर साल। मतलब कि जॉब चाहिए उन सब वुमेन्स को, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। कहते हैं सेवरल सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अकाउंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन। कहते हैं वुमेन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा, सोशल एक्टिविटीज़ भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सोशल फैक्टर्स भी और इकोनॉमिक फैक्टर भी, पैसे की तंगी भी, और सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या करेगी, मतलब अभी भी वही नैरो थिंकिंग है लोगों की। तो कहते हैं दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है वुमेन को अनएम्प्लॉयड रखने के लिए। इन इंडिया सोशल कंजर्वेशन प्रोहिबिट्स वुमेन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द वर्क। और कहता है प्रोहिबिट मतलब कि रोक लगाती है। कहता है और इंडिया के अंदर तो सोशल जो कंजर्वेटिज्म है, लोगों के जो थिंकिंग है वो बहुत नैरो है, नैरो माइंडेड पीपल है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी घर की वाइफ बाहर जाके काम करे। तो इसलिए जो कहता है कि मेन जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि क्या है, सोशल कंजर्वेटिज्म की वजह से, उनकी रूढ़िवादी सोच, उनकी छोटी सोच की वजह से, उनकी जो माइंड है नैरो माइंडेड, इसलिए उनको वो क्या नहीं चाहते
चाहते कि वुमेन जो है वो काम करे, वुमेन जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इसलिए क्या वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आज जो हमने स्टडी किया वो हमने दोनों अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।